गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज स्टार्ट करते हैं, जल्दी करिए। यस, क्या होमवर्क दिया हुआ है? अरे बताना है मुझे, होमवर्क क्या दिया था? सर पूरी पाई शीट दी। कंप्लीट पाई शीट पूरा करने के लिए, ठीक है। यस सर। और डिस्कशन कहाँ तक हो गया है? 2:30। 2:30। यस सर। ठीक है, कोशिश करो आज खत्म करने की पाई शीट। 2:30। आफ्टर 2:30 स्टार्ट करो पूछना। सर 241। 241। बिफोर 241 है किसी का प्रॉब्लम? श्योर? सर 231। 231 किसकी आवाज है? सर मेध्या। मेध्या, ठीक है। विशाखा 231। x ln x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x को वही टेन थीटा पुट कर देंगे। 231 I इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x इंटू ln x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, dx का वैल्यू आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 0 पे 0 आ जाएगा, इंफिनिटी पर पाई बाई 2 हो गया। टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय ln टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक की पावर 4 थीटा बन जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। नाउ यहां से सेक स्क्वायर थीटा को हम कैंसिल कर देते हैं, नीचे सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बच गया 0 से पाई बाई 2, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। इधर साइन अपॉन कॉस, एक कॉस कट जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ln टेन थीटा डी थीटा। देखो यहां तक सही है क्या? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? सो फार सो गुड। ठीक है, इस वाले टेन थीटा को भी मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, सो दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ln साइन थीटा। सिमिलरली माइनस में ln cos थीटा आएगा, सो माइनस 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ln cos थीटा डी थीटा। यहां पर भी डी थीटा लिखेंगे। सही है यहां तक? अब आगे क्या करेंगे पार्थ बता। सर साइन थीटा को टी ले लेंगे फर्स्ट हाँ इंटीग्रल में, और सेकंड इंटीग्रल में कॉस थीटा को कुछ और वेरिएबल मान लेंगे। बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो, ये बाहर मुझे कॉस थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा को अगर मैंने टी ले लिया तो कॉस थीटा डी थीटा डी टी बन जाएगा।
0 पे 0, पाई बाई 2 पे 1 हो जाएगा। सो t मल्टीप्लाइड बाई ln t dt, बाई पार्ट्स करेंगे अब इसको, माइनस इस वाले के लिए कॉस थीटा को u पुट कर दो, माइनस साइन थीटा डी थीटा डी यू बन जाएगा। सो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 0 पे 1 होगा, पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा, एंड दिस इज u मल्टीप्लाइड बाई ln u इंटू डी यू। ठीक है, इवन आगे करने की भी जरूरत नहीं है, कैंसिल हो रहा है ये 0 से 1 है t ln t dt, 1 से 0 u ln u du, इंटीग्रेंट तो दोनों सेम है अंदर वाले, ये 0 से 1 है, ये 1 से 0 है, तो दोनों कैंसिल होके 0 आ गया। आंसर चेक करो, यही सही? है सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 241। 241, सर 232 में थोड़ा डाउट है। 232, f of t is equal to minus t से t dx upon 1 plus x square then f dash 1, f dash 1 की वैल्यू निकालनी है, यानी डेरिवेटिव निकालना है और फिर उसमें फाइनली 1 डालना है। क्लास में कौन एब्सेंट है? एक तो माधवी नहीं दिख रही है मुझे, अक्षत भी नहीं है। टू 32, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टी से टी डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो, आज क्लास में थोड़ा बीच बीच में डिस्टरबेंस हो सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है बीच बीच में, कभी 5 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट के लिए, है ना, 1-2 बार ऐसा हो सकता है। नाउ यहाँ पे देखो, इसको मैंने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद x की जगह t और माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको, क्योंकि इवन फंक्शन है तो ट्वाइस करके 0 से t dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, तो ये t का फंक्शन आएगा। तो जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। यहाँ पे भी देखो फंक्शन ऑफ t लिखा हुआ है, f ऑफ t लिखा हुआ है, तो वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो f डैश t इज इक्वल टू, आप इंटीग्रेंड में अपन अपर लिमिट डाल देते हैं, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी का डेरिवेटिव 1 माइनस, रिकॉल करो, इंटीग्रेंड में इसकी जगह 0 डालेंगे, फिर 0 का डेरिवेटिव जो 0 ही आ जाएगा। हो गया खत्म। अब यहां पर t की जगह 1 डाल देंगे, तो f डैश 1 is equal to 2/1 plus 1 is 2, that is 1. Next question. 232 के बाद बोलो। 242. 242. 241. 241. Area bounded by the parabola y is equal to 4x square, y axis, and the lines y is equal to 1 and y is equal to 4 is, (241). Area bounded by the parabola x square is equal to 1/4 into y, ये वाला parabola है, तो x square is equal to 4a y का इस तरह से बनता है हमारा, ये parabola बन गया। a पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड parabola होगा, वर्टेक्स 0 0 हो जाएगा।
y axis and the lines y is equal to 1 and 4, y is equal to 1 and y is equal to 4, and y axis ये वाला एरिया एज वेल एज दिस एरिया, दोनों को हमें काउंट करना है। ठीक है, आगे क्या समझ में? सर दोनों को काउंट करके मेरा आंसर 14/3 आ रहा है। इसमें 7/3 दिया हुआ है क्या? हाँ सर। हाँ, तो अभी इनका कई बार इनको पता नहीं होता एग्जामिनर्स को कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, है ना, स्पेशली ये जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें, राइट? तो ये कंफ्यूजन उनका है, अपना नहीं है कंफ्यूजन। अब सीधा सीधा सा है, वैसे तो हमें करना क्या है, 1 से 4 तक x dy, x का वैल्यू हो जाएगा √y डिवाइडेड बाई 2 dy, इसका डबल कर देंगे अगर ये दोनों चाहिए तो, अगर सिंगल चाहिए तो ये 2 हटा देंगे। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लैंग्वेज में ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 242. 242. If the ordinate x is equal to a, divides the area bounded by this curve y is equal to 1 plus 8 by x square, x axis, and the ordinates x is equal to 2, x is equal to 4 into 2 equal parts, then a का वैल्यू हमें निकालना है। सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है तो एक बार रिकनेक्ट कर लूं। हम्म, टू 42. If the ordinate x is equal to a, divides the area bounded by this curve y is equal to 1 plus 8 by x square। ठीक है, पहले अपन थोड़ा कर्व को स्केच करते हैं, है ना, जितना हमें जरूरत है। एकदम प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है कर्व स्केचिंग में, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। ओके, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि दिस इज एन इवन फंक्शन, तो एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल कर्व हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y 1 की तरफ जाएगा। ओके, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 विल बी एन असीमटॉट, ये असीमटॉट हो जाएगा इसका। ठीक है, जब x 0 की तरफ जाएगा, जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो y इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, so and as you increase the value of x, y will definitely decrease, क्योंकि डिनोमिनेटर को इंक्रीज करोगे तो 8/x² का वैल्यू डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट रफ डायग्राम ऐसा आने वाला है। ये इसका कर्व स्केचिंग हुआ। ठीक है, नाउ आगे क्वेश्चन क्या है, the ordinate x is equal to a divides the area bounded by this curve x axis ये वाला हो गया, and the ordinates x is equal to 2 and x is equal to 4, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 4 आ गया। ठीक है, ये y is equal to 1 का कोई खास यूज नहीं लग रहा है मुझे, तो यहां से मैं ये लाइन निकाल देता हूं जिससे कि समझ में आ जाए, कर्व स्केचिंग के लिए ही जरूरत था बस। ठीक है, x is equal to 2 and x is equal to 4 into 2 equal parts, x is equal to a यहां पर कहीं बीच में है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में है, दैट मीन्स दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, ये गिवन है हमें। क्वेश्चन आ गया समझ में? ठीक है, ये तो सिंपल ही हो गया क्वेश्चन। 2 से a तक करेंगे
2 से a y dx इज इक्वल टू a से 4 y dx। ठीक है, हो जाएगा क्या सौम्या? Yes, sir. y का वैल्यू बस ये डाल देंगे 1 प्लस 8/x²। इंटीग्रल भी बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 243। 243 एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x sin x and x axis between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi is 243। y is equal to x into sin x, x axis between 0 and 2 pi। अगेन वही कर्व स्केचिंग इंपॉर्टेंट हो गया। और ये वाला फंक्शन मैंने बताया हुआ है तुम लोग को जब फंक्शंस पढ़ाया था। अगर एग्जैक्टली ये वाला नहीं होगा तो इसके जैसा ही बताया होगा। फिर से बता देता हूं, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। अच्छा पहले ये देख लो कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है, ठीक है। 0 0 से भी पास हो रहा है, इवन फंक्शन है। एंड साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। तो यहां पर साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डालूंगा। इसका मतलब y इज ऑलवेज बिटवीन -x एंड +x। करेक्ट। y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x। दो लाइंस बना देते हैं। ये y इज इक्वल टू x वाला लाइन हो गया, ये y इज इक्वल टू -x वाला लाइन हो गया। करेक्ट। y का वैल्यू x कब आएगा? जब साइन x का वैल्यू 1 होगा। y का वैल्यू -x कब आएगा? जब साइन x का वैल्यू -1 होगा। राइट। नाउ साइन x का वैल्यू 1 यानी π/2 पे होगा। यहां पे मैंने π/2 ले लिया। याद आया किसी को? हाँ नहीं? हाँ बताया भाई, मैंने अच्छी तरह ध्यान है मुझे। तो ये कर्व जो है वो ऐसे 0 पे 0 आ जाएगा, π/2 पे साइन एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, y का वैल्यू π/2 हो जाएगा। तो इसको टच करेगा y इज इक्वल टू x को। आ रहा समझ में? जैसे ही मैं साइन एक्स का वैल्यू 3 π/2 लूंगा, साइन एक्स का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो y का वैल्यू -3 π/2 आ जाएगा। ठीक है। सो 3 π/2। अच्छा पाई लेने पर 0 होगा, पाई पर 0 हो जाएगा। 3 π/2 पर नीचे वाले को टच करेगा, कुछ ऐसा कर्व बनेगा ये। इसको टच किया और 2 पाई पर वापस 0 आ जाएगा। समथिंग लाइक दिस। आगे समझ में? और 0 से 2 पाई के बीच में ही हमें निकालना है। 0 से 2 पाई के बीच में। सो कहां से कहां तक लेंगे? पहले रिक्वायर्ड एरिया इज 0 to पाई x sin x dx प्लस पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई x sin x dx। लेकिन इसमें मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव आएगा। दैट्स इट। इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स लगा देंगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। प्रॉपर्टी भी अगर लग रही है तो प्रॉपर्टी भी लगा के देख सकते हो। जैसे इसमें प्रॉपर्टी लग रही है पाई माइनस एक्स, इसको आई सपोज कर लो। आई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स 0 to पाई, फिर 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। बाई पार्ट्स भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी लगाकर भी इवेल्युएट कर सकते हो इंटीग्रल को।
नेक्स्ट आफ्टर 243 बोलिए। हम्म 250 50 250 माधवी इतना लेट क्लास में? माधवी सर मैं पहले ही आ गई थी लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम से लीव हो गई थी अच्छा क्लास। अच्छा 250 the area of the region bounded by x-axis and the curves defined by y is equal to 10x, x is between minus pi by 3 to pi by 3, 250 y is equal to 10x लेंगे, pi by 2 minus pi by 2, 10 का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3, यहां पर कहीं माइनस का पाई बाई 3 होगा, यहां पर प्लस का पाई बाई 3 होगा। सो दिस एरिया वी हैव टू फाइंड। दोनों एरिया सेम होंगे इसलिए डबल कर सकते हैं। सो ये सीधा पाई बाई 3 बन जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 3 10x dx। 10x का इंटीग्रल होता है log of sec x। फिनिश्ड, प्रॉब्लम हो गया खत्म। आगे बोलो। 251 251 if the area above the x-axis bounded by the curves y is equal to 2 raised to the power kx and x is equal to 0 and x is equal to 2 is this much, then the value of k 2 की पावर kx ऐसा बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y is equal to a raised to the power x when a is more than 1, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन हो गई, x इज इक्वल टू 2 ये वाली लाइन हो गई, और ये वाला एरिया हमें गिवन है, दिस इज 3 अपॉन ln2। सो 0 से 2 y dx इज इक्वल टू 3 अपॉन ln2। y का वैल्यू डाल देंगे 0 से 2 रेज़ टू दी पावर kx dx 3 अपॉन ln2। ये तो सीधा इंटीग्रेबल है, a रेज़ टू दी पावर x का इंटीग्रल होता है a रेज़ पावर x अपॉन log a। हो जाएगा क्या? गरिमा ने पूछा था ना। सर मैंने पूछा था करने का, हाँ करने का आ गया समझ में? यस सर। ठीक है आगे चलो। सर 259 259 the area of the smaller part between the circle this and the line this 259 Sir, 257. हाँ 257. 257 the measurement of the area bounded by the coordinate axis and the curve y is equal to log of x to the base e। 257 log of x का ग्राफ बनाएंगे तो टू द बेस ई में ऐसा बनेगा। इसका मतलब बिटवीन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी यहां से यहां तक का एरिया ये वाला निकालना है अपने को, ठीक है। यहां पर क्या होगा, x का वैल्यू 1 होता है तो x का वैल्यू 0 से 1 तक जाना है, y dx मॉड लगाना है। नेक्स्ट 259
कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और मुझे पता लग जाता है जब तुम लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हो। क्योंकि जिसको छोड़ोगे ना वो ही इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम। टू 59 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1। ये तो सेगमेंट का एरिया हो गया, ये सर्कल बन गया, ये 2,0 आ गया, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यहां पर बनेगा। ये वाला एरिया निकालना है हमें, ठीक है। एरिया ऑफ द सेगमेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके बिना इंटीग्रल से तो कर ही सकते हैं। सिमेट्रिकल होगा तो ये दोनों एरिया सेम हो जाएंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस। 1 से 2 तक जाएंगे, 1 से 2 y dx, सर्कल का y लेंगे रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, एंड वी आर डन। आगे समझ में? करूं प्रोसीड आगे? सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला पता है क्या? अगर ऐसे हम सर्कल बना लेते हैं और ऐसे एक लाइन बना लेते हैं, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो सेगमेंट का एरिया रेडियस रेडियस है पता? सर आर्क का एरिया माइनस ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा। हाँ तो वही तो बताना है। सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस ट्रायंगल का एरिया पता क्या होगा? देखो ऐसे पता रहता है एग्जामिनर को, टीचर्स को, अच्छे टीचर्स जो डेडिकेटेड होते हैं कि बच्चा कहाँ पे गलती करने वाला है, कहाँ पे भूलने वाला है, क्या चीज उसको नहीं पता है। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम को तुम लोग मिस करते हो मुझे पता लग जाता है। अरे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में होता है ना हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन सी, वही चीज है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सेगमेंट का एरिया होता है। चलो नेक्स्ट वाला 262. 260 262 262 the area of the triangle formed by the tangent to the hyperbola and the coordinate axis is 262 xy is equal to a square, ऐसा वाला हाइपरबोला बनेगा। बाउंडेड formed by the tangent to the hyperbola and the coordinate axis, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया अपन ने, तो ये वाला एरिया निकालना है हमें, ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू दी हाइपरबोला। नाउ कर्व की इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, टेक एनी पॉइंट टू बी एक्स कोमा वाई। अब एओडी की वाली चीजें रिकॉल करो। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए यहां से y इज इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन एक्स। सो टेंजेंट की इक्वेशन कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, खूब अच्छे से समझाया था मैंने वहां पर। स्मॉल एक्स वाई कर्व के ऊपर किसी पॉइंट, जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल एक्स वाई जनरल पॉइंट ऑन द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस में ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब ये वाला पॉइंट अगर हमें निकालना है और ये वाला पॉइंट अगर हमें निकालना है, ठीक है,
तो इसमें कैपिटल एक्स को 0 डाल देंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, कैपिटल वाई को 0 डालेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्स को 0 डाल दिया मैंने, कैपिटल वाई का वैल्यू आ गया, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस का वाई, ये वाला पॉइंट। कैपिटल वाई को 0 डाला तो कैपिटल एक्स का वैल्यू आएगा, कैपिटल वाई को 0 डाल दिया, कैपिटल एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ये और ये हट गया, वाई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का एक्स। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट कर दो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हाफ दिस इंटू दिस कर देंगे, ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस का वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर का भी यूज करना है। सिंप्लीफाई करूं क्या आगे, बोलो। नो सर। आवाज नहीं आ रही है मुझे। नो सर। हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर का यूज करना है, तब फाइनल आंसर आएगा। इसमें कुछ इंटीग्रेशन का यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 264। 264। Area of the region bounded by the curve tangent drawn to the curve at x is equal to pi by 4 and x axis। सेम ही टाइप का तो प्रॉब्लम हो गया। 10x, ये 10x का मैंने ग्राफ बनाया ऐसे, पाई बाई 4 पे टेंजेंट बनाया, ये पाई बाई 4 पे टेंजेंट बना दिया, पाई बाई 4 1 हो जाएगा पॉइंट, एंड दी एक्स एक्सिस यहां पे टेंजेंट बना दिया। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 10x टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व पाई बाई 4 एंड एक्स एक्सिस। तो ये वाला एरिया निकालना है हमें। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी। This point is pi by 4 comma 1, so bounded by the curve x axis and the tangent at pi by 4 means this area we have to find। आ गया समझ में। so therefore क्या करेंगे अपन, यहां से यहां तक 10x लेंगे, 0 से pi by 4, 0 से pi by 4 y dx यानी 10x dx माइनस, फिर यहां पर अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी पाई बाई 4 पर। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए वही तरीका लगाएंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला, एओडी। y इज इक्वल टू 10x मेरे पास कर्व की इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स निकाला तो सेक स्क्वायर x आ गया, y माइनस 1 टेंजेंट का इक्वेशन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा √2, स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए इसमें y की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो पुट y इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू मेरे को मिलेगा माइनस का 1/2 प्लस पाई बाई 4। सो दिस पॉइंट इज पाई बाई 4 माइनस का 1/2। आ गया समझ में। अब या तो इंटीग्रेशन से कर लो इसको, इंटीग्रेशन में टेंजेंट की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम ट्राइंगल का एरिया ही निकाल देते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट कर दो, हाफ
बेस का मतलब हो जाएगा पाई बाई 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, इनटू हाइट, हाइट का वैल्यू 1, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 264 के बाद क्विकली 271 विशाखा, the area of the region bounded by y is equal to mod of x minus 1 and y is equal to 1, 271, y is equal to mod of x minus 1, mod of x minus 1 का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा y is equal to minus x plus 1 की लाइन, दिस लाइन इज y is equal to x minus 1, ठीक है, एंड y is equal to 1, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को निकालने के लिए x को 0 डालूंगा, y का वैल्यू 1 ही आएगा, तो y is equal to 1 ये वाली लाइन होगी। एक मिनट, मैं आता हूं 5 मिनट में, ठीक है।
हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, वीडियोज ऑन करो। यस, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, थोड़ा सा तेज बोलो। यस सर। यस सर। ऑल राइट, स्टार्ट करें। कौन सा प्रॉब्लम कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 270। हाँ, 271, राइट। So the problem is the area of the region bounded by y is equal to mod of x minus 1 and y is equal to 1. किसने पूछा था? विशाखा। यस सर। हाँ, तो ये वाला एरिया निकालना है अपने को। y is equal to 1 हो गया और इससे ये बाउंडेड हो रहा है ना, ये वाला एरिया चाहिए। करेक्ट? बोल, बताना है क्या? वो सर हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, ट्राइंगल बना ले, इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ट्राइंगल से ही काम हो जाएगा हमारा। 2 ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड कर दें। ठीक है, करूं प्रोसीड आगे? ठीक है, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम बोलो। सर 270। 220। आवाज नहीं आई है मुझे। हेलो सर 274। 274, ठीक है। एरिया ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट कट ऑफ फ्रॉम द सर्कल बाय दिस। अरे सेम ही टाइप का प्रॉब्लम वही भी थोड़ी देर पहले किया था मैंने। सेगमेंट वाला एरिया बताया था। क्वेश्चन नंबर था हमारा, किसने पूछा था? ये वाला 259। 259, 274 आर एग्जैक्टली सेम। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 280। 280। 280। The area in the first quadrant between x square plus y square is equal to pi square and y is equal to sin x. (280). The area in the first quadrant between x square plus y square is equal to pi square and y is equal to sin x. इन दोनों के बीच में मुझे एरिया निकालना है। करेक्ट? एक तो सर्कल हो गया, एक y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। पाई उसका रेडियस हो गया। सर्कल y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे, 0 पे 0 आ जाएगा, पाई पे वापस 0 आएगा, पाई बाई 2 पे 1 आएगा, पाई बाई 2 यहाँ पे कहीं होगा। करेक्ट? अब देखना ये कि पाई बाई 2 पे अगर मैं x का वैल्यू पाई बाई 2 लेता हूं तो y का वैल्यू कितना आता है, वो 1 से बड़ा है या छोटा है, ये चेक करना है मुझे। अगर x का वैल्यू मैं पाई बाई 2 यहाँ पुट करता हूं तो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। दैट मीन्स y इज इक्वल टू √3 पाई डिवाइडेड बाई 2। एम आई क्लियर? ठीक है, √3 पाई डिवाइडेड बाई 2 1 से बड़ा है या छोटा है, ये देख लेते हैं। सपोज दिस इज मोर देन 1, मैंने सपोज किया, तो पाई इज मोर देन 2 अपॉन √3। ठीक है, या दोनों साइड का स्क्वायर करके भी देख सकते हैं। 3 पाई स्क्वायर इज मोर देन 4 विच इज करेक्ट। ओके, तो इसका मतलब
पाई बाई, ये 1 जो आएगा वो अंदर ऐसे आएगा और यहां पर पाई आ जाएगा, पाई पर 0 हो गया। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? Yes, sir. ठीक है, अब एरिया जो निकालना है, क्वेश्चन नंबर 280, द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन दिस एंड दिस, ये वाला एरिया चाहिए हमें। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स हो गया ये एक तो ऊपर वाला y1 हो गया, यानी सर्कल वाला y जो है उसको मैंने y1 बोल दिया, और जो साइन वाला y है उसको मैंने y2 बोल दिया। रिकॉल करो थ्योरी, if y1 is always more than or equal to y2, then the area between the curves y1 and y2 is equal to a to b y1 minus y2 dx का mod. So the required area will be equal to 0 से पाई। ठीक है, y1 का मतलब हो गया सर्कल का y, सर्कल का y हो जाएगा रूट ऑफ पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y2 का मतलब हो गया साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। आगे का काम तुम लोग का है, कंप्लीट जरूर करना है हर प्रॉब्लम को, क्योंकि कई बार कुछ बच्चों को मैंने देखा है बस यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे कैलकुलेशन नहीं करते हैं और फिर एग्जाम में कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। तो छोड़ना नहीं है, पूरा पूरा करना है। ये रिकॉल होने चाहिए सारे, जो भी हमने 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े थे वो बार बार काम आते हैं इसमें। आफ्टर 280 बोलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ 281. 281। क्वेश्चन नंबर 281, the area of the region x square plus y square is less than or equal to 1 is less than or equal to x plus y। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला, ये दो इनइक्वालिटीज हैं, एक ये वाला इनइक्वालिटी है, एक ये वाला इनइक्वालिटी है, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो एरिया है वो हमें निकालना है। ठीक है, फर्स्ट इनइक्वालिटी एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में ड्रॉ करूंगा सर्कल, तो सर्कल के अंदर वाला रीजन आ गया। ठीक है, अंदर वाले पॉइंट्स ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे 0 0 डाल के देखा वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ द सर्कल को ये वाला इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा इनइक्वालिटी है 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी लाइन की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो वो ये वाली लाइन बनेगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब लाइन भी देखो, पूरे स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आइदर दिस साइड और दैट साइड। कौन सा वाला सेटिस्फाई होगा वो हम इनइक्वालिटी में डाल के देखेंगे। जैसे मैंने 0 0 डाल दिया, ओरिजिन 0 प्लस 0 इज मोर देन 1 इज रॉन्ग, यानी इस साइड वाला नहीं होगा, इसके उस साइड में होगा। तो सर्कल के अंदर और लाइन के आउटसाइड उधर, दोनों में कॉमन रीजन ये वाला हो गया। ठीक है, फिर से इंटीग्रेशन लगाओगे तो काम बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और एंगल भी पाई बाई 2 हमें पता है। एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर। आ गया समझ में? नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो।
285. 285. The area of the region bounded by this curve x-axis and the ordinates this and this. 285. Y is equal to x into mod x. That means minus x square if x is negative, plus x square if x is greater than or equal to 0. ठीक है, and the ordinates x is equal to 1 and -1. बाउंडेड बाय द कर्व्स, ये दो कर्व्स हैं हमारे पास में, ठीक है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, पैराबोला हो गया. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ऊपर की तरफ का पैराबोला होगा ऐसे, ऐसे वाला, ये वाला बना रहा हूं पहले. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये वाला पैराबोला होगा. इसमें से मुझे केवल वो ब्रांच चूज करनी है जिसमें कि एक्स नॉन नेगेटिव है. एक मिनट बना देता हूं, फिर हटा देता हूं उसमें से, जिससे कि पता लग जाए. ये मैंने पैराबोला बनाया, एक्स नॉन नेगेटिव लेना है यानी इस साइड में लेना है, तो ये वाला पार्ट हम हटा देंगे. ये वाला कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो वो ऐसा वाला पैराबोला बनेगा नीचे की तरफ. तो मुझे x नेगेटिव वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है और ये वाला पार्ट हटाना है. करेक्ट. दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब क्या है क्वेश्चन, एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1 एंड 1, -1 एंड 1 ये वाला हो जाएगा. The area of the region bounded by the curve x-axis and the ordinates. तो ये वाला एरिया निकालना है, this one and this one, दोनों सिमेट्रिकल है एकदम, ठीक है. तो केवल ये वाला निकालो यहां से यहां तक का और उसका डबल कर देंगे. सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to 1 y dx, दैट मीन्स x square dx. That's it. After 285, हाँ, विशाखा के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि उसने आगे ट्राई नहीं किया है. हाँ विशाखा, सही है क्या मेरा ऑब्जर्वेशन? बोल के तो बता, सबको पता तो लगना चाहिए कि हाँ. इसलिए बोलता हूं कि वीडियोज ऑन किया करो. चलो आगे बोलो, किसी ने किया है तो. 297. 297 सौम्या. Yes, sir. और कोई है उससे पहले? If n is any integer, then 0 to pi e raised to the power cos square x cos cube 2n plus 1 into x dx. $297. If n is an integer, 0 to pi e raised to the power cos square x cos cube 2n plus 1 into x dx. N is an integer. Where n is an integer?
करेक्ट। ये कैलकुलेट करना है मुझे। पाई माइनस एक्स लगाएंगे, 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, और वही दिख रहा है मुझे। पाई माइनस एक्स लगाने पर ये तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस कॉस एक्स आएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा वापस। दिस फंक्शन वुड रिमेन सेम। यहां पे फर्क पड़ेगा क्योंकि कॉस ऑफ, ऐसे लिखेंगे इसको, कॉस ऑफ 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई माइनस एक्स, ऐसे। दैट मीन्स कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू एक्स आएगा, और जब इसका क्यूब करेंगे तो वो भी नेगेटिव में ही आएगा। देयरफॉर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, सो द वैल्यू इज 0। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर 297 299. 299. F is from R to R, G is from R to R, be continuous functions, then the value of this integral minus pi by 2 से pi by 2, odd और even चेक करना है। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, इस वाले पार्ट में जब एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो सेम ही आ जाएगा, लेकिन जैसे ही जी एक्स माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। आया समझ में? और फंक्शन हो गया, इसलिए आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री हंड्रेड। गिवन दैट 0 से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस मच। चलो इसका यूज करना है हमें। देन द वैल्यू ऑफ 0 टू इंफिनिटी, ये मेरी शीट में थोड़ा न्यूमरेटर मिसप्रिंट हो रहा है, क्या है न्यूमरेटर में इसमें? X square. एक्स स्क्वायर ही है ना? Yes, Yes, sir. हाँ, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अभी कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, साफ साफ लग रहा है कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 0 है, और वही चीज ऊपर वाले में डाल दो, आंसर आ गया। आगे क्या समझ में? yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म करना है आज अपने को ये। हो गया क्या? हाँ, और कोई प्रॉब्लम बचा है क्या? बोलो जल्दी से। नहीं? ठीक है, करो वाइंड अप। ऑल राइट, सो द पाई शीट इज फिनिश्ड। एनसीईआरटी का हमने एरिया वाला नहीं किया था अभी तक, तो आज तुम लोग को जो होमवर्क है वो एनसीईआरटी एक बार देख लेता हूं मैं। उसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के नाम से है। इसका हमने मिसलिनियस तो कर लिया था ना पिछले चैप्टर का, 7 चैप्टर का पूरा हो गया था डिस्कस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में 8.1, 8.2
और उसके बाद मिसलिनियस एग्जांपल्स एंड मिसलिनियस एक्सरसाइज। एज यूजुअल मिसलिनियस एग्जांपल मिसलिनियस एक्सरसाइज अच्छे हैं, 8.1 8.2 प्रैक्टिस के लिए ठीक है। ओके तो ये चैप्टर कंप्लीट करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, बाय द नेक्स्ट क्लास। मंडे वुड बी द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। ओके तो अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, अगस्त में अपने को कंप्लीट करना था अप टू दिस डेफिनेट इंटीग्रल। सर हाँ सर थोड़ा होमवर्क कम हो सकता है क्या थोड़ा? तो अभी संडे भी तो मिल रहा है तुझे। तो वो इसके भी लास्ट के 10 क्वेश्चंस रह गए हैं और वो आप चाह रहे। तो उसके बाद मंडे को मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। तू चाहे तो थोड़ा 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, अगली बार क्लास तक कर लेना, क्योंकि मंडे को मेरे ख्याल से तुम लोग प्रॉब्लम तो पूछोगे नहीं, तो मैं थ्योरी स्टार्ट कर सकता हूँ। ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं इसमें, एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है 8.1 8.2 बाद में कर लेना, क्योंकि वो इजी है, उसमें कुछ नहीं है। मिसलिनियस एक्सरसाइज और मिसलिनियस एग्जांपल्स कर लेना बस। यस सर, ओके सर। ठीक है अब सही है? यस सर। ठीक है वेरी गुड। वैभव की आवाज ठीक है? यस सर। हाँ अभी तो वीडियो चला था तो मुझे एक्सप्रेशन से भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, तो मिसकम्युनिकेशन भी नहीं होता है उससे, इसलिए वीडियो ऑन रखने की कोशिश किया कर। यस सर। अब देखता हूं मैं आगे क्या पढ़ाना है आज, कुछ बचा है क्या मेरी तरफ से। ऑफ कोर्स एडवांस के लिए तो और भी चीजें हैं जो अपन जब एडवांस के लिए पढ़ेंगे दोबारा तब पढ़ाऊंगा। लेट मी जस्ट गो थ्रू इट if something is left। थोड़े से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स और वो चीजें बची हुई हैं जो कि अपन डेफिनेटली एडवांस का ही करेंगे, तभी करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं वो सब चीजें। ऑनलाइन थोड़ा समझाना भी मुश्किल है। नहीं इस लेवल का हो गया अपना खत्म। ठीक है मेंस लेवल का कंप्लीट हो गया है। कुछ चीजें जो एडवांस की बची हैं वो अपन जब दोबारा करेंगे रिवीजन के टाइम उस समय बताऊंगा। ठीक है सो कुछ और पूछना हो तो पूछ लो। नहीं पक्का? हो सकता है कि मंडे को मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करा दूं। प्रॉब्लम्स करके रखना मैक्सिमम जितना हो सकता है, रिवीजन भी ठीक से कर लेना, और 15 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूं तो ये भी एडवांटेज मिलेगा, 5 क्वेश्चन उसमें भी हो जाएंगे। ठीक है छोड़ दूं? यस सर। अरे वाह क्या बात है, कितना खुश हो रहे हो हैं? चलो कभी कभी खुश भी होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है ऑलराइट मंडे को मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय।